की हमारी क्लास टॉपिक क्लास नंबर जी है। और लास्ट टाइम जो मैंने क्लास अपलोड की थी तो वो डी थी। ई और एफ मैंने अपलोड की थी और रिकॉर्डिंग भी बनाई थी। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो भी हो या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझसे दोबारा व्हाट्सएप पर पूछ सकता है कि सर जी क्लास नंबर ई और एफ मुझे नहीं मिल रही, वो मुझे भेज दें। ठीक है। बाय द वे क्लास नंबर जी की बात करते हैं। क्लास नंबर जी के अंदर बैच वन है हमारा, और आज का जो हमारे पास टॉपिक है बेसिकली वो एन से रिलेटेड है। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 82 तक पिटमैन की बुक को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, साथ में प्रैक्टिस भी कर ली, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कम से कम आप हर एक्सरसाइज को 10 मरतबा प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता तो वो उसका शॉर्ट हैंड का कोर्स करना फजूल है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। और कोई देखें, शॉर्ट हैंड को पढ़ने का भी तरीका होता है। अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पहले सारी शॉर्ट हैंड मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लूँ, ठीक है, पिटमैन की बुक पूरी ख़त्म कर लूँ, फिर दोबारा से शुरू करूंगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करूंगा, तो ये आपकी गलत सोच है। ऐसी सोच वाला जो भी स्टूडेंट होगा वो अपना नुकसान कर रहा है, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, वो वेस्ट कर रहा है। आपने ऐसे स्टूडेंट को कभी भी ना ही किसी को मशवरा देना है ऐसा, और ना ही कभी आपने उसे बोलना है कि आप ऐसे करो। जब भी आपसे कोई पूछे कि मुझे शॉर्ट हैंड करनी है, तो सबसे पहले उसे ये बोलें कि देखें शॉर्ट हैंड के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक आप डेली पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, और जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना कर लो, कम से कम 10 मरतबा हर लफ्ज की, कम से कम जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना कर लो तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक ना पढ़ो और ना ही उसकी प्रैक्टिस करो। तो जब भी कोई आपसे मशवरा लेता है तो आपने उसे एक अच्छा मशवरा देना ताकि उसका भी नुकसान ना हो और आप भी एक अच्छा मशवरा उसको दे सकें। ओके। सो आज की क्लास हमारी एन के टॉपिक से रिलेटेड है। सो आज उसके हम डिस्कशन करेंगे। ओके। सो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है, देखिए हम आपको जो पुराने टॉपिक्स थे मैं उनके हवाले से भी आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए हमने सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, पढ़ाई थी, वो मैंने आपको बताया था कि हम ये चीज पढ़ेंगे, वो लूप्स थे। देखिए ये चीज, अब इसके अंदर चार लूप छुपे हुए हैं। पहला, जिस तरह टी आर, टी एल, ये हमारे पास बेसिकली चार हैं, ये मिलके एक एक निशान बनता है। इसी तरह हमारे पास एक और निशान था, ठीक है। इस निशान में भी चार निशान छुपे हुए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि ये हमारे पास आर का निशान होता है। जो हमारे पास इस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, वो आर होता है। और जो राइट साइड की तरफ होता है वो हमारे पास एल का एक सिंबल होता है। और ये जो हमारे पास जो नीचे की तरफ हो और राइट साइड की तरफ हो, तो ये हमारे पास किसको शो करता है और ये किसको शो करता है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो इससे रिलेटेड आज हमारी क्लास और इसके रिलेटेड हमारे टॉपिक है, ठीक है। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एन हुक। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हमें सिखाती है, एग्जाम्पल से मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। एक तो हमारे पास एन हुक पढ़ रहे हैं और साथ में मैं आपको दूसरा एक भी पढ़ा देता हूँ जिसको कहते हैं एफ और वी का हुक। तो उसकी भी एग्जाम्पल्स बीच में आ जाएंगी। दोनों टॉपिक आप अच्छे से समझ लोगे और आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल वन, देखें अगर आप लिखना चाहते हो कि लफ्ज पेन कैसे लिखना चाहते हैं, अगर आप पेन लिखना चाहते हो तो पेन आप कैसे लिखोगे। पहले आप जो पेन लिख रहे थे तो वो आप इस तरह लिख रहे थे कि पी पूरा लिखते थे और साथ में एन लिखते थे, तो ये लाइट डार्ट होता था शॉर्टी का। लेकिन अभी हमारे पास इसकी अपडेट फॉर्म आई है, जो कि आप क्या करोगे, पी लिखोगे और एन के लूप बनाओगे, दैट इज कॉल्ड हुक। ठीक है, क्या कहते हैं, हुक। हुक कहते हैं इसको। अगर मैं गलती में इसको लूप बोल जाऊं तो फिर आपने इसको माइंड नहीं करना, ठीक है। हुक, ये हमारे पास हुक हो गई एन की। ये जो चीज है ये हमें शो कर रही है कि पी के बाद हमारे पास क्या है, एन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर टू भी मैं लिखता हूँ और इस एग्जाम्पल थ्री, सॉरी, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। तीन तीन एग्जाम्पल्स आई थिंक काफी होंगी। बुक से मैं एग्जाम्पल देखूंगा क्योंकि मुझे एग्जाम्पल इसकी याद नहीं आ रही। हाँ जी, ओपन या फिर प्लान। ओपन अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद प्लान, प्लान के अंदर दो हुक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ओपन जो है लॉन्ग ओ, फिर पी, फिर एन, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। और शॉर्ट ई का वावल आप लगाना चाहो तो,
ना लगाओ तो आप जब आगे बढ़ते जाते हो, तो आप जब सीनियर हो जाते हो तो फिर आप ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लान है, तो सबसे पहले लूप बनाएंगे और शॉर्ट ए की वजह से हम इसको फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे। ठीक है, तो हम पीएल लिखाएंगे फर्स्ट प्लेस में, और उसके बाद क्या है, हमारे पास एन बच गया तो हम एन का भी हुक बना देंगे। तो प्लान के लफ्ज के अंदर पास दो हुक्स आ गई हैं। जो पहली हुक है वो हमारे पास पीएल को शो कर रही है, और जो दूसरी हुक है हमारे पास वो हमारे पास एन को शो कर रही है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं एफ और वी की तरफ, उसकी हुक्स की भी बात करते हैं, एग्जांपल्स हो जाएंगी। जैसे एक लफ्ज है आपके पास, प्रूफ। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ड्राइव। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है, अबव। या फिर आपके पास एग्जांपल है, एक्टिव। ठीक है, अब इन एग्जांपल्स को हमने करना है। देखिए, पीआर तो आपने पढ़ा हुआ, ये देखो मैं पीआर लगा रहा हूँ, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप हुक बनाते हो लेफ्ट साइड पे तो ये एन को शो करेगी। अगर आप ये वाली हुक बना देते हो राइट साइड पे तो ये शो करेगी कि आपने पी के बाद एफ लिखा है। एफ भी लिखा है या वी लिखा है, ये फिर आपने खुद फैसला करना है कि आपने वी लिखा है या वो लिखा है। ये फिर आपको जुमले से पता चलेगा, प्रैक्टिस कर करके पता चलता जाएगा। ये वाली एग्जांपल दोबारा भी समझा देता हूँ। अगर आपने प्रूफ लिखा है या फिर आपने प्रूव लिखा है, तो दोनों की शक्ल और सूरत सेम होगी। पी आर एफ, पी आर एफ, पी आर वी, दोनों सेम होंगे, बस थोड़ा बहुत फर्क होगा। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में आप इसको हैवी करना चाहते हो तो फिर उससे भी आप खुद को समझा सकते हो, लेकिन ये आप एक दो दिन करोगे कि आगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको सब कुछ पता चलता जाएगा, क्योंकि जो मेन चीज होती है वो टॉपिक होता है। टॉपिक से पता चल जाता है, लाइन से ही पता चलता है। ड्राइव के अंदर आप देख लो, ये डी आर का लूप हो गया। ठीक है, हुक हो गया, और ये साथ में जो ये निशान है ये वी को शो कर रहा है, ये एफ को भी शो कर रहा है। ये लफ्ज ड्राइव भी हो सकता है, ये लफ्ज ड्राइव भी हो सकता है, लेकिन आपको जुमले से पता चल जाएगा कि ये लफ्ज ड्राइव है या ड्राइव है। ठीक है, अब ए और बी लगाना है, शॉर्ट ए, बी, और ये वी का सिंबल। अब यहाँ पे देख रहे हो ये राइट साइड की तरफ आ रहा है हुक, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आप ऊपर ये लिख सकते हो कि ये राइट साइड है। ठीक है, और इसके साथ आप लिख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये आपने लेफ्ट साइड की तरफ लगाया, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो यही चीज था कि आपने आपको मैंने ये समझाना था कि ये वी कैसे लिखा जाता है और ये चीजें। एक्टिव लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक पूरा लिखोगे, शॉर्ट ए, के, टी, और ये वी करो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। ठीक है, वी पूरा हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये टॉपिक क्लियर हो गया है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो है एग्जांपल्स। लेकिन अगर आप एग्जांपल्स नहीं करते हैं तो आप खुद को ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सारी एग्जांपल्स करनी है, और साथ में मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और मैं करवा देता हूँ, जैसे कि वन। वन के अंदर एग्जांपल जो वन आ रही है वो एन के अंदर आ रही है, वोन और वन। वन के अंदर अगर हम आवाज देख लें तो वो डब्ल्यू की आवाज आ रही है। ठीक है, और डब्ल्यू की आवाज वॉन में भी डब्ल्यू है, और वन में भी क्या है हमारे पास, डब्ल्यू की आवाज आ रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने दोनों सूरतों में इसको क्या इस्तेमाल करना है, डब्ल्यू इस्तेमाल करना है। जो वॉन है लॉन्ग ओ की आवाज डब्ल्यू, ये एन का सिंबल हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब ये जो अपवर्ड आर है, सॉरी, ये जो डब्ल्यू है ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, और ये इसकी राइट साइड होगी। तो आपने लेफ्ट साइड पे एन का लगाना है, तो ये वॉन बन जाएगा लॉन्ग ओ, और जो वन होता है उसका शॉर्ट ओ का सिंबल लगेगा। क्लियर है, होप दैट कि आपके समझ आ गया होगा। तो आपने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करनी है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ बुक का। बुक का पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर आपने 89 मस्ट करना है, और इसके साथ जो दूसरा पेज नंबर आपके पास वो है पेज नंबर 82, सॉरी 92। तो ये जब तक आप इन दो पेजेस के ऊपर जो भी एग्जांपल्स हैं, जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो आपने एग्जांपल्स लाजिम करनी होते हैं, टॉपिक से साथ आपका जो रिलेशन है वो बढ़ जाता है, तो फिर आपको बहुत सारा फायदा भी होता है। ये एक अच्छी एग्जांपल मेरे सामने आ रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको समझा दूं। तो वो लफ्ज है प्रिजर्व, प्रिजर्व। तो ये प्री, पहले आप प्री लिखोगे, फिर जर, जेड मीन, जेड इज इक्वल टू एस, और दोनों इज इक्वल टू एस, सर्कल, प्रिजर्व, वी का सिंबल लगाओगे। ठीक है, होप दैट के आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एन के टॉपिक की तरफ, और पुराने टॉपिक्स के उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो
थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बात कि मैं आपको असल आगे समझाने क्या वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले जो हमने सैम्पल्स पढ़े थे कि आपने क्या लिखना होता है, डी आर लिखना होता है, तो वो सीधे लफ्ज के अंदर हमने पढ़ा था कि ये डी आर होता है। इसी तरह ये हमारे पास पी आर होता है। ठीक है, ये हमारे पास बी आर है, ये टी आर है, ये चे आर है, ये जे आर है, ये के आर है, ये गे आर है। ठीक है, ये सब आर की सीरीज थी। और जो आर की सीरीज थी वो सिर्फ आर की सीरीज ही नहीं थी, बल्कि वो एक्स्ट्रा स्ट्रेट वर्ड्स, और ये हमारे पास स्ट्रेट वर्ड्स के साथ, ये स्ट्रेट वर्ड्स के साथ जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं उनके साथ ही हमारे पास आर की सीरीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो एल की सीरीज पढ़ी थी, पी एल, बी एल, टी एल, डी एल, जे एल, जे एल, के एल, के एल, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। ये हमारे पास एल की सीरीज हमने पढ़ी थी। और ये हमने वो वाली एल की सीरीज पढ़ी थी जो हमारे पास स्ट्रेट वर्ड्स के साथ होती है, जिसको कहते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ये उनके साथ हमने ये सीरीज वगैरह पढ़ी थी। तो उसके बाद अगर आप टेढ़े वर्ड्स के साथ अगर आप एल को लिखना चाहते हैं, अगर आप एल की सीरीज को लिखना चाहते हैं कर्व्ड के साथ, कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ अगर आप उसको लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता था, आपको ऐसे लिखना पड़ता था जैसे एफ एल, वी एल। ठीक है, खुला हो गया था थोड़ा सा। इसी तरह से इश एल, जी एल, एन एल, इस तरह की बातें शुरू हो गई थी। इस तरह अगर आप आर की सीरीज लिखना चाहते हैं, और वो भी आप लिखना चाहते हैं कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ, अगर आप कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ आर की सीरीज लिखना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना था, लाइट होना था। एफ आर, वी आर, इशार, जी आर, इस तरह की बातें हमारे पास शुरू हो गई थी। ठीक है। तो अभी अगर आप एन को लिखना चाहते हैं, अगर आप अभी एन को लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस करना पड़ेगा। पेज नंबर मैं दे देता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 2। अगर आप इसी एल को, इसी आर को, और एफ और एल तो और आर का तो टॉपिक ही खत्म हो गया, उसकी सीरीज हमने पढ़ ली है। सीधे वर्ड्स के साथ भी हमने पढ़ ली, टेढ़े वर्ड्स के साथ भी हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं एन की। अगर आपके पास एन आ रहा है, स्ट्रेट वर्ड्स के साथ आ रहा है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आ रहा है, या फिर स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स के साथ अगर आपका एन आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, राइट लेफ्ट की साइड पे लगाओगे। इसका जो हुक होता है, एन का जो आप हुक इस्तेमाल करोगे, एन हुक साइड कौन सी होगी, लेफ्ट साइड पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये सीधे वर्ड्स के साथ है, पी एन, बी एन, टी एन, डी एन, जे एन, जे एन, के एन, गे एन। क्लियर है, ये हमारे पास एन शो हो रहा है जो कि हमें इस तरह से सीधे वर्ड्स के साथ होगा। अगर आप पी एन लिखना चाहते हो, बी एन लिखना चाहते हो, बी एन क्या होता है, बी और एन के दरमियान में कोई वावल डाल दो, आगे पीछे वावल डाल दो, बात खत्म हो जाएगी। तो लफ्ज का जो एक एग्जांपल है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पी एन, बी एन, ये हमारे पास सारे जितने भी एन है ये हमारे पास किस तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप, इसी तरह अगर आप एन को लिखना चाहते हैं, एन हुक आप लगाना चाहते हैं, और आप लिखना चाहते हैं इसको कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है फोन, तो फोन के अंदर जो आवाज आ रही है वो एफ और प्लस एन की है। मिसाल के तौर पे आप एफ के साथ अपने एन को लिखना चाहते हैं, तो अब तो ये स्ट्रेट नहीं है ना, फिर लेफ्ट और राइट का मसला खत्म हो जाता है। फिर आपने क्या करना होता है, जिस तरफ एफ बन रहा होगा, जैसे कि एफ, अभी एन, दैट इज कॉल्ड फोन, एफ ओ एन, फोन। लॉन्ग ओ का वावल है, अगर आप यहाँ पे डबल ओ लगाना चाहते हो, ऊ का वावल लगाना चाहते हो, तो ये फोन बन जाएगा। लॉन्ग डबल ओ की आवाज आएगी, इसमें ऊ की आवाज आएगी। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास देन, टी एच ए एन और टी एच ई एन, दैन, धे लगा के, आपको इसमें आवाज आ रही है इथ की, तो आप इथ लगाओगे। अगर आपको धे की आवाज आ रही है तो धे लगाओगे। दैन, दे और एन, ये शॉर्ट है, फर्स्ट प्लेस में लगेगा। अगर आप देन है तो धे लगा के एन लगाओगे सेकंड प्लेस में। तो सिंपल ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। ठीक है, ये टेढ़े वर्ड्सों की बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर आप लिखना चाहते हो शोन, शोन की एग्जांपल आप लिखना चाहते हो,
तो आप क्या करोगे, इश लगाओगे और एन लगाओगे, शोन लॉन्गो का पावर। ये हमारे पास जो टेढ़े वर्ड्स होते हैं उनके साथ ऐसे लिखा जाता है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हर लफ्ज के साथ बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे एफ प्लस एन कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह एफ के साथ वी तो हो गया, ठीक है, वो इसके साथ ही काउंट हो गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आसान होता है। इश के बाद कैसे एन लिखा जाता है, और इश के साथ जी भी होता है, तो वो भी आपको आ गया होगा। तो एफ के साथ एन कैसे होगा, एफ एन वी एन, इश एन, जी के साथ एन लगाओ, ठीक है। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हो इत के साथ प्लस एन लिखना चाहते हो तो इत भी हो गया, दे भी हो गया। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हो एस के साथ एन लिखना चाहते हो, एस के बाद एन, वैसे तो दो तरीके हो जाएंगे, एस का सर्कल लगा के एन का इस्तेमाल करना, और एस को पूरा लगा के भी है। मिसाल के तौर पे आप एस प्लस एन लिखना चाहते हो तो इथ एन पहले लिखोगे, इथ और ये एन, ठीक है। इसी तरह ये धे फिर एन, और ये जो एस है ये देखो एस फिर एन। अगर आप जेड के साथ बना चाहते हो तो ये जेड फिर एन, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टेढ़े वर्ड्स, और कौन कौन से हमारे पास, एक है एन, एन के बाद एन लगाना चाहते हो, और ऐसी एग्जांपल्स मोस्टली आती भी हैं, जैसे कि नॉन, तो आप क्या करोगे, एन फिर एन और लांगो का पावर नॉन, ठीक है। साथ में एग्जांपल भी बता दी। और इस तरह अगर आप लिखते एन के बाद एन लिखना चाहते हो, जैसे ये टेढ़े वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह इंग के साथ, तो इंग भी इसमें आ जाता है। एल के साथ आप लिखना चाहते हो, एल प्लस एन लिखना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, ये एल हो गया और ये एन का लूप हो गया, क्लियर है। इसी तरह अगर आप कोई और है, जैसे डब्ल्यू हो गया, या फिर डब्ल्यू की जगह ये हो गया, इसके साथ आप प्लस एन लिखना चाहते हो, या फिर इसके साथ आप प्लस एन लिखना चाहते हो, तो ये तो सीधे वर्ड्स बन जाते हैं ना, ये देखो, क्योंकि ये सीधा वर्ड्स बन गया, तो इसकी जो लेफ्ट साइड होगी वहां पे एन लिखा जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एन, ठीक है। इस तरह का आप जे लिखना चाहते हो, जे लगा के फिर एन लगाओगे, तो ये हमारे पास जे एन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे जिसको शो कर रहे हैं हमारे पास एन को शो कर रहे हैं, चाहे वो टेढ़े वर्ड्स हो चाहे वो सीधे वर्ड्स हो, ओके। ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 89 पर पड़ी हुई है और पेज नंबर 92 के ऊपर पड़ी हुई है, तो जितनी भी एग्जांपल्स हैं सारी की सारी आपने करनी है। तो मैं आपको फिर भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास लोन है, जिस तरह हमारे पास दूसरी है मशीन, तो ये दो बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, मैं इसलिए दो लिख रहा हूँ, ठीक है। लोन, सबसे पहले आप क्या करोगे, एल लिखोगे सेकंड प्लेस में, एल और ये एन, लोन, और मशीन लिखना चाहते हो, मा ईश और एन, मशीन, ठीक है, लाई डॉट शॉर्ट आई का, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल है तो मैं वो भी देख लेता हूँ। ओके, सुनाओ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो पेज नंबर 82 की और पेज नंबर 91 के ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो उसके बाद आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज नंबर आप 83 भी कर सकते हो, प्लस 84 भी कर सकते हो, प्लस इसके साथ आप 85 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप प्लस 86 भी एक्सरसाइज जो है वो, लेकिन इससे पहले पेज नंबर 90 के ऊपर शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो शॉर्ट फॉर्म्स आपको पढ़ने होंगे। अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ लेते हैं पेज नंबर 90 के ऊपर और 92 के ऊपर, तो पेज नंबर 90 और प्लस पेज नंबर 92 के ऊपर जो भी शॉर्ट फॉर्म्स है वो आप पढ़ लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप सारी एक्सरसाइजें कर सकते हैं, ओके। सो इसका मतलब यह है कि इसके बाद वाली जो क्लास नंबर एच आएगी वो आपने लाजमी देखनी है, ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेस कर सको। ओके, सो विश ऑल वेरी बेस्ट, टेक केयर, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसका नाम होगा क्लास नंबर एच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।